हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सभी मंदिर व धार्मिक स्थल खुलेंगे। कक्षा 6 से ऊपर के सभी क्लास में नियमित होगी पढ़ाई। झारखंड के सभी मंदिर समेत तमाम धार्मिक स्थल खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य के कक्षा 6 से ऊपर के सभी क्लास में पढ़ाई नियमित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सभी कॉलेज भी नियमित रूप से खुलेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट रात के 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने मंत्री और विभागीय सचिवों के साथ आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक की। बड़े मंदिरों में 1 घंटे में 100 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा छोटे मंदिरों में 50 लोगों को जाने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में कक्षा 6 व उससे ऊपर की सभी क्लास ऑफलाइन चलाने की अनुमति दे दी गई है। अब सभी विद्यालय ऑफलाइन क्लास के मुद्दे पर छात्र छात्राओं के अभिभावकों से अनुमति लेकर क्लास शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को भी खोलने का निर्देश दे दिया गया है। अब पुजारी के साथ श्रद्धालु भी यहां जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे लोग कर सकेंगे ऑनलाइन शिकायत दर्ज। झारखंड कैबिनेट ने 22 जिलों को दी ईएफआईआर थाने की मंजूरी। झारखंड के 22 जिलों के थाने में अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज होगी। इसके लिए ईएफआईआर की स्वीकृति झारखंड कैबिनेट की बैठक में मिली है। वहीं रांची के बिरसा मुंडा म्यूजियम में राज्य के 3 स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा लगाने पर भी सहमति मिली है। इसके साथ ही कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें खूंटी और रामगढ़ जिला को छोड़ अन्य 22 जिलों के थाने में जल्द ही ईएफआईआर की व्यवस्था होगी। इसमें अब लोग संबंधित थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको समाधान पोर्टल पर लॉगिन कर जो आवेदन देना होगा। इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आवेदन देना होगा। इस पोर्टल के माध्यम से आप वाहन चोरी, संपत्ति चोरी, सेंधमारी, नाबालिगों की गुमशुदगी समेत अन्य शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब तक होगी बारिश, कब तक रहेगा चक्रवात का असर, जाने मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में आज चक्रवात का असर पूरे झारखंड पर पड़ रहा है। कल मंगलवार को भी लगातार राज्य भर में बारिश जारी रही। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि आज बुधवार से चक्रवात का असर कम हो जाएगा। इससे बारिश में कमी आएगी। मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक चक्रवात का केंद्र उड़ीसा में है। इस कारण इससे सटे संताल और कोल्हाल के साथ साथ पूरे झारखंड में इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात बुधवार से कमजोर पड़ जाएगा, पर इसके प्रभाव से 15, 16 और 17 सितंबर तक राज्य में हल्की बारिश होती रहेगी। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य के सभी जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दे दी गई है। पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी। कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा। पंडाल किसी थीम या आधारित नहीं होगा। पंडाल 3 तरफ से घेरा जाएगा। भोग वितरण नहीं किया जाएगा। पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा। आवश्यक रोशनी को छोड़कर आकर्षण रोशनी प्रतिबंधित रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेगा। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है। खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा। विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा। पंडाल में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा। ढाक की अनुमति होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट में इन्हें भी दी मंजूरी। झारखंड में मानव तस्करी को रोकने के लिए 4 नए थाने बनेंगे। इसमें लातेहार, साहिबगंज, गोड्डा व गिरिडीह जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना खोलने संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगी है। वही गिरिडीह जिले में सोलर सिटी बनाने झारखंड किशोर न्याय निधि नियमावली को मंजूरी। जुलाई से नवंबर तक 5 किलो अनाज के लिए राशि की मंजूरी। गोविंदपुर साहिबगंज पथ में 58 किलोमीटर सड़क के लिए 46 करोड़ की मंजूरी। गढ़वा के नगर उटारी कोट में 63 पदों के सृजन की मंजूरी। झारखंड राज्य मार्ग फीस नियमावली की मंजूरी। खाद्य आयोग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्यों के पद की मंजूरी समेत कुल 17 प्रस्तावों पर झारखंड कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार की बड़ी घोषणा, रिटायरमेंट के बाद शिक्षक व शिक्षेतर कर्मियों को नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर। शिक्षा सचिव का आदेश, हर महीने लगेंगे पेंशन अदालत, एक टेबल पर होगा समस्याओं का समाधान। शिक्षा विभाग से रिटायर होने वाले पदाधिकारी, शिक्षक व शिक्षेतर कर्मी व अन्य कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के बाद दफ्तर दर दफ्तर नहीं भटकना होगा। उनकी सारी समस्याओं का समाधान एक टेबल पर किया जाएगा। इसके लिए हर महीने की 15 तारीख को जिले में पेंशन अदालत लगाई जाएगी। इस संबंध में शिक्षा सचिव की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने सभी जिले के आरडीडी, डीईओ और डीएससी से इस संबंध में निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस अदालत से सभी पुराने मामले का समाधान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही पेंशन अदालत के अगले दिन सभी जिलों को बताना होगा कि उन्होंने कितनी समस्याओं का समाधान किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव के खिलाफ शिक्षकों का धरना प्रदर्शन शुरू, काला बिल्ला लगाकर किया कार्य। झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा सरकारी शिक्षक व शिक्षकों के संदर्भ में दिए गए कथित अपमानजनक बयान के विरोध में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पूर्व सिंहभूम जिले के हजारों शिक्षकों के अलावा राज्य के दूसरे जिलों के शिक्षकों ने भी काला बिल्ला लगाकर अपने अपने विद्यालय तथा कर्तव्य स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया है। ज्ञात हो कि 2 दिन पूर्व मंत्री ने एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में कहा था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल नहीं है। अगर निजी विद्यालय नहीं होते तो झारखंड तथा हमारा देश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पिछड़ जाता। अगली बड़ी खबर की बात हो तो बोकारो का पहला मौसम विज्ञान केंद्र खुला फेब्रुआरी में, किसानों को मिलेगा इससे फायदा। कृषि और किसान के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से सचेत करने के लिए बोकारो के फेब्रुआरी प्रखंड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में पहला स्वचालित मौसम विज्ञान सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सौजन्य से बोकारो में किया गया है। अब किसानों को 15 दिन पूर्व मौसम की पूरी जानकारी मिल सकेगी, जिसके हिसाब से वे अपने खेती की योजना बना सकेंगे। स्वचालित मौसम केंद्र उपग्रह के माध्यम से मौसम की जानकारी जैसे कि वर्षा, तापमान एवं हवाओं के वेग की जानकारी स्वतः ही उपलब्ध कराया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुनील तिवारी को रांची लेकर आई पुलिस। झारखंड के पूर्व सीएम के सलाहकार पर यौन शोषण का है आरोप, कहा सबको पता है किसने फंसाया है। 16 सितंबर को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को रांची पुलिस कल यूपी से रांची लेकर आ गई है। इन्हें वाराणसी से फ्लाइट से रांची लाया गया। पुलिस की निगरानी में यह दोपहर 2 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर सुनील तिवारी ने कहा कि सभी को पता है कि किसने फंसाया है। इन्हें 16 सितंबर को रांची के कोर्ट में पेश किया जाएगा। रांची पुलिस के ट्रांजिट रिमांड की अपील पर इटावा सीजीएम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सुनील तिवारी को उसकी स्वास्थ्य व इलाज के लिए उपायुक्त चिकित्सा संस्थान में भर्ती किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड जेडीयू के नए अध्यक्ष बने खीरू महतो। झारखंड जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। खीरू महतो जेडीयू के झारखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। पूर्व विधायक रहे खीरू महतो अब झारखंड में जेडीयू की कमान संभालेंगे। सोमवार को झारखंड के नए जेडीयू अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई थी। आखिरकार मंगलवार को खीरू महतो के नाम पर मुहर लगी है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड ने खीरू महतो को झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें जेडीयू ने झारखंड की कमान सौंपी है। आपको बता दें कि खीरू महतो झारखंड के पूर्व विधायक रहे हैं। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसकी घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने को तेज होगा प्रचार प्रसार। झारखंड खाद्य आयोग में मंगलवार को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के झारखंड में सफल क्रियान्वयन को लेकर विचार विमर्श हुआ है। बैठक में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का झारखंड में गांव-गांव तक प्रचार प्रसार के तरीकों पर चर्चा हुई है। साथ ही इस योजना के लागू होने पर डीलरों और लाभुकों के संभावित सवाल और उसके जवाब पर भी चर्चा हुई है। बैठक में तय किया गया है कि आयोग समाज के प्रबुद्ध लोगों और भोजन के अधिकार और अभियान से जुड़े लोगों के साथ मिलकर प्रचार सामग्री तैयार कर खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से हर लाभुकों तक इस योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब बोली पर विवाद। सीएम ने कहा मगही और भोजपुरी से झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। बीजेपी का पलटवार संप्रदाय भाषा का बीज बोकर राजनीति करना चाह रहे हैं। झारखंड में अब बोली पर विवाद शुरू हो गया है। मगही और भोजपुरी पर सीएम हेमंत सोरेन के विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के
जो है भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा है कि हेमंत सोरेन झारखंड में जाति, संप्रदाय और भाषा का बीज बोकर राजनीति करना चाह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदू का विरोध करते करते हिंदी के विरोध पर पहुंच गए। दरअसल सीएम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मगही भोजपुरी झारखंड के लिए ब्रॉड लैंग्वेज है। जो लोग भोजपुरी मगही बोलते हैं वे सभी डोमिनेटिंग पर्सन हैं। आंदोलनकारियों की छाती पर पैर रख महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त भोजपुरी में ही गाली दी जाती थी। इन बोलियों के माध्यम से झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। सीएम से माफी मांगने की मांग करते हुए प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भानु प्रताप शाही ने कहा है कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले बलात्कारी हैं तो मुख्यमंत्री कितने लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के हर प्रखंड में बनेगा मनरेगा पार्क। परिसंपत्तियों की सृजन के साथ रोजगार की भी गारंटी। झारखंड राज्य के प्रत्येक प्रखंड में मनरेगा पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क में मनरेगा के अंतर्गत संचालित होने वाली सभी योजनाओं का समावेश होगा। लगभग 30 से 40 एकड़ में यह पार्क न सिर्फ जो है प्रखंड विशेष में अस्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करेगा बल्कि संबंधित प्रखंड में रोजगार मांगने वाले श्रमिकों को रोजगार की गारंटी भी सुनिश्चित करेगा। मनरेगा पार्क का प्रयोग करने वाला झारखंड पहला प्रदेश होगा। मनरेगा आयुक्त राजश्री बी ने पार्क के निर्माण को लेकर राज्य के सभी उपायुक्तों व उप विकास आयुक्तों को विशेष निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो डिप्लोमा के छात्रों का ऑनलाइन परीक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन। डिप्लोमा के बैकलॉग विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने को लेकर मंगलवार को झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया। उनके साथ एसयूआई कार्यकर्ता भी थे। छात्र ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग पर अड़े थे। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्र और एनएसयूआई कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक ऑनलाइन परीक्षा की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक वे धरने पर रहेंगे। लगभग 2 घंटे तक शोर शराबा और प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक ने बैकलॉग विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा की नोटिस जारी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट टर्मिनल में बिजनेस लॉन्च तैयार। रांची में शुरू हुई सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग। देवघर एयरपोर्ट का सिविल व टेक्निकल वर्क एक साथ तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में चेक इन काउंटर, अराइवल व डिपार्चर गेट तैयार होने के बाद अब टर्मिनल में बिजनेस लॉन्च भी तैयार हो गया है। इस बिजनेस लॉन्च में कोलकाता व दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधा मिलेगी। अगर किसी यात्री को एयरपोर्ट बिजनेस लॉन्च में वक्त बिताना पड़ा तो उन्हें सारी सुविधाएं मिलेगी। यात्री तनाव रहित माहौल में अपनी फ्लाइट का इंतजार कर सकते हैं। बिजनेस लॉन्च में वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, मुफ्त कोल्ड ड्रिंक्स व स्नैक्स, पत्रिकाएं समेत यात्रियों के फ्रेश होने की सारी सुविधाएं रहेंगी। अगर बाबाधाम दर्शन करने को यात्री आ रहे हैं तो वे बिजनेस लॉन्च की बुकिंग कर नहाने व कपड़े बदलने की भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सचिंद्र बिरुवा बने लोकायुक्त के नए सचिव। ग्रहण किया पदभार। देवघर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सचिंद्र बिरुवा लोकायुक्त के नए सचिव बने हैं। उन्होंने मंगलवार को पुराने सचिव संजय कुमार से पदभार ग्रहण किया है। पुराने सचिव संजय कुमार अब कुंटी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनेंगे। वे बुधवार को कुंटी में योगदान देंगे। संजय कुमार ने 14 मार्च 2017 को लोकायुक्त के सचिव के रूप में योगदान दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में बेचने का है इरादा। उरांव का आपत्तिजनक बयान। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की उस टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि निजी स्कूलों ने सरकारी स्कूलों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक योगदान दिया है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस तरह के गैर जिम्मेदारान और एक तरफा बयान पर उरांव के इस्तीफे की मांग की है। शिक्षक संघ ने घोषणा की है कि वे इस बयान के विरोध में अपने हाथों में काला बिल्ला लगाकर स्कूल आएंगे। दरअसल रामेश्वर उरांव ने बीते शनिवार को रांची में एक समारोह में बोलते हुए कहा था कि सरकारी स्कूल के शिक्षक छात्रों को पढ़ाने पर ध्यान नहीं देते हैं और अन्य गतिविधियों जैसे ठेकेदारी में बेहतर तरीके से लिप्त हैं। उरांव ने कहा था कि मेरा मानना है कि इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूलों का योगदान सरकारी स्कूल से ज़्यादा रहा है और ऐसा लगता है कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत के भोजपुरी बयान पर तेजस्वी यादव बोले किसी भाषा से किसी को तकलीफ ना हो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भोजपुरी और मगही भाषा पर दिए गए बयान से भाषाई विवाद खड़ा हो गया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से जब इस पर सवाल पूछा गया तो इस पर कुछ भी स्पष्ट करने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हेमंत सोरेन का बयान नहीं सुना है। देश भर में कई भाषाएं बोली जाती है। बिहार और झारखंड में भी कई बोलियां बोली जाती है। किसी भी भाषा से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दरअसल हेमंत सोरेन ने इस पर भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर बयान दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।